हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है कॉन्सेप्ट साइंस एकेडमी में, जहाँ पे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाई जाती है, समझाई जाती है। बहुत टाइम से कोई भी वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिला है। उसका रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारे फैमिली में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके वजह से बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। चलो ठीक है, और ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं वो सब चीज़ बता नहीं पाऊँगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, और फिर ये वीडियो लेक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। सो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमारा लेक्चर होने वाला है पार्ट 8। ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी घटना हुई थी। ठीक है, तो इमोशनल हो जाता हूँ थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ देखना, क्योंकि पहले का इंट्रोडक्शन अभी का इंट्रोडक्शन में आपको फ़र्क देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो सोल्यूशन चैप्टर में पार्ट 8 हमने स्टार्ट किया है, और ये लास्ट लेक्चर है सोल्यूशन चैप्टर का, जिसमें हम अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर अब नॉर्मल मोलर मास हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें से यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, और 3 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, और 5 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। जनरली इसके जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे न्यूमेरिकल के पर्पज से आता है क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, सारे चीज़ें लिख लिख के पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ मैं, और इसके साथ साथ में हम आगे चल के इसके न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हमें पढ़ना होगा, तो उससे पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा वेंडर फैक्टर के बारे में, कि वेंडर फैक्टर बेसिकली क्या होता है। उसे वेंडर फैक्टर को समझने के बाद से हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला पॉइंट हमारे पास वेंडर फैक्टर। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर। देखो ये वेंडर फैक्टर है ना, पहली बात तो इससे एक एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो उसे आप समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखो वेंडर फैक्टर को अगर हम बात करते हैं कि वेंडर फैक्टर की क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, तो वेंडर फैक्टर को हम बेसिकली आई से डिनोट करते हैं। आई इज द वेंडर फैक्टर। जहां पे भी अब आई दिख जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि ये हमारा क्या है, वेंडर फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीजें हमारे पास है। अगर हम वेंडर फैक्टर की बात करें तो आई इज इक्वल टू होता है, अगर मैं वेंडर फैक्टर की फॉर्मूला की बात करूं कि वेंडर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखना आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, ऐसा लिखना, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ये डिसोसिएशन एसोसिएशन अभी आपको समझाऊंगा। एसोसिएशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन अपॉन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको डेराइव करके यहाँ पे बताया। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इंपॉर्टेंट बात क्या, इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। सबसे पहली बात है डिसोसिएशन क्या होता है, तो डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, जो टूट रहा हो। ठीक है, कोई अपने पास प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, टूट रहा हो, उससे हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, कोई चीज आपको जुड़ रहा है तो क्या होता है, हमारे पास एसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन को अगर बात करें हम तो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एसोसिएशन को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और एसोसिएशन को हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। डिसोसिएशन मैंने बता दिया अल्फा होता है, एसोसिएशन क्या होता है, हमारे पास बीटा होता है। डिसोसिएशन का मतलब टूटना होता है, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना होता है। ये चीजें आपको पता चल गई। अब मेरी बात सुनना, इसी फॉर्मूले को लेके हम सारी चीजें करने वाले हैं। तो इसी में वेंडर फैक्टर में हमें दो केसेस को पढ़ना होता है, दो कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 की अगर हम बात करूं मैं, तो जिसमें कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। कंप्लीट क्या हो रहा होगा, डिसोसिएट हो रहा होगा। केस पढ़ रहे हैं भाई, ये केस पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हमारा कॉन्सेप्ट इसमें बोला है क्या, वेंडर फैक्टर हमें फाइंड आउट अगर करना है तो वेंडर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए उसे कुछ ये फॉर्मूला होता है और उसके कुछ केसेस होते हैं, उस केसेस के अलावा हम वेंडर फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि कंप्लीट अगर डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है,
डिसोसिएशन हो रहा है तो कंप्लीट डिसोसिएशन में हमारा याद रखना जो वेन डर फैक्टर की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है। ये चीजें आपको याद करके रखनी होती है। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो जो वेन डर फैक्टर का वैल्यू निकल के आता है वो ग्रेटर देन 1 निकल के आता है। कैसे, इंपॉर्टेंट बात समझना, और ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा इसके बारे में भी समझना। जैसे हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास दिया होता है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है। अब इस कंपाउंड को हम डिसोसिएट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो जब इसको डिसोसिएट करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या बनाएगा हमारे पास, Mg2+ बना देगा और क्या बना देगा, 2Cl-, ये क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास कंपाउंड था, इसे हम डिसोसिएट कर दिए, डिसोसिएट कर दिए तो टूट गया। इसी को देखो, रिएक्शन भी देख के आप डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट बता सकते हो, या फिर क्वेश्चन में हमेशा डिसोसिएशन और एसोसिएशन का वर्ड यूज करता है, उसे आप पकड़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए कि ये रिएक्शन आपको जो दिया है, तो यहाँ से आप वेन डर फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से आप वेन डर फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो बस अब फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्या फॉर्मूला, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे डिसोसिएशन शब्द है, यहाँ पे वर्ड है यूज, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन को यूज करेंगे। अब डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, तो टूट रहा है हमारे पास, क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे हैं। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स का होता है यहाँ पे नंबर, मैग्नीशियम का नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1 है। क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 3 हो गए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 3 हो गए। क्या कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, आई थिंक सो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद से नीचे देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये जो कंपाउंड है इसके पास कितने मोल्स है, हमारे पास 1 मोल है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा। जब इसे डिवाइड करोगे तो आई की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, वेन डर फैक्टर निकाल सकते हो, अगर वो केस क्या हो, कंप्लीट डिसोसिएशन हो, मतलब 100% कोई कंपाउंड क्या हो, डिसोसिएट हो जाए, तो आप ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। तो कंसेप्ट नंबर 1, कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए हमेशा आई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। कैसे हम निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आगे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से क्या सुनोगे कि अब अगर मान लो कि कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ तो कंप्लीट एसोसिएशन भी तो हो सकता है, कंप्लीट एसोसिएशन भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2, यहां पे हम बोलेंगे कंप्लीट एसोसिएशन। क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट एसोसिएशन। अगर हम कंप्लीट एसोसिएशन मुझे करना है तो एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ठीक है, और इसके बाद से CH3COOH, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऐड ऑन कर रहा हूं ठीक है, मेरी बात समझना, ये इक्विलिब्रियम का साइन हो गया। इसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का साइन, मतलब कि ये इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है, मतलब फॉरवर्ड भी रिएक्शन होगा और बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मेरी बात समझना। तो ये हमारा एसिटिक एसिड है, अब दोनों को क्या हुआ हमारे पास, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो हमारा कुछ क्या कंपाउंड बनेगा, CH3COOH होल ट्वाइस, ये हमारे डाइमर फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये देखो ध्यान से, इसमें ऐड हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, मतलब यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है और ये कंप्लीट हो रहा है। अगर ये कंप्लीट हो रहा है तो अगर मुझे आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अगर क्या करना है, हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बस वही सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, एक ही है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन बिफोर एसोसिएशन, तो इसके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसके पास भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गए, 2 हो गए। तो हमारे आई की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 0.5 आ गई। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जब भी कंप्लीट एसोसिएशन की बात बोलेगा तो हमेशा याद रखना आई लेस देन कितना होता है, 1 से हमेशा क्या होगा, वेन डर फैक्टर आपको क्या मिलेगा, छोटा ही मिलेगा वैल्यू। क्या यहाँ तक क्लियर बात होगी, क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आगे होगी। ये 2 केसेस है, 2 कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट भी होता है हमारे पास, क्या होता है, थर्ड कॉन्सेप्ट भी हमारे पास होता है, और वो थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट नंबर 3, तीसरा कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट में हमने क्या हुआ, कंप्लीट डिसोसिएशन देख लिया, दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने कंप्लीट एसोसिएशन देख लिया, और तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है जो ना ही एसोसिएट हो रहा है ना ही डिसोसिएट हो रहा है।
ठीक है, तो जिसमें क्या बोले यहाँ पे, डू नॉट डिसोसिएशन, जिसमें डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। अगर वैसे कंपाउंड अगर आ गया आपके क्वेश्चन में जिसमें जो क्या हो रहा है, डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, तो याद रखना उसके लिए जो वेंडर फैक्टर होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। हमेशा उसका वेंडर फैक्टर क्या लेना है, आपको 1 लेना है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही? अब सुनो ध्यान से, कौन कौन सा ऐसे कंपाउंड हो सकता है, जैसे यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, कैन शुगर हो गया, इथाइल ग्लाइकोल हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होता है। तो ये सारे जो कंपाउंड है, अगर ये कंपाउंड आपके क्वेश्चन में दिख रहा है तो आई की वैल्यू डायरेक्ट आप क्या ले सकते हो, 1 के बराबर ले सकते हो, 1 के इक्वल ले सकते हो। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत ही आराम से तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 5 मार्क के बनने ही है, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही? स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना। अच्छा, अगर एक बात बताओ कि अगर हमारे पास इसमें वेंडर फैक्टर में कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है और कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है ना कि जहां पे इनकम्प्लीट एसोसिएशन हो और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो, ऐसे भी हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, ऐसे भी हमारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड जो 50% क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, तो ये 50% डिसोसिएशन को कंप्लीट डिसोसिएशन तो नहीं बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे इसे, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। और जैसे ही इनकम्प्लीट डिसोसिएशन आता है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 4 आ गया। क्या आ गया भाई हमारे पास, कॉन्सेप्ट नंबर 4, पूरा अच्छे तरीके से कॉपी में लिख लेना। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है कि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, अगर हमारे क्या हो रहा है कि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है कंपाउंड, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके लिए फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू क्या होगा, अल्फा। अल्फा जो होता है बेटा वो क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब देखो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा तो आराम से इजीली, अगर मान लो आपको फॉर एग्जांपल, समझना मेरी बात ध्यान से, अगर आपको वेंडर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए देगा, वेंडर फैक्टर फाइंड आउट करना अगर होगा तो इजीली आप n की वैल्यू तो निकाल सकते हो। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है जो कि क्या हुआ है, 50% डिसोसिएट हो गया है। 50% क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, मतलब हमें अल्फा की वैल्यू दे दिया, हमें अल्फा की वैल्यू दे दिया। देखो अल्फा कैसे फाइंड आउट होगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, जो n% आपको देता है डिवाइडेड बाई 100 होता है। यहां से हम अल्फा फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और आई अगर हमारे पास क्या अल्फा फाइंड हो गया, ठीक है, अब हमें क्या होता है, n की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। और मान लो n की वैल्यू आपको दे दिया कि n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 2 हो गई। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, जो हमारे पास आयंस है, ठीक है, वो कितने हैं हमारे पास, 2 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास 2 है, ऐसे आपको दे दिया फॉर एग्जांपल। तो आप n की वैल्यू रख दो और आप क्या कर दो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दो, तो इजीली हमारा आई की वैल्यू यहाँ से क्या होती है, फाइंड आउट हो जाती है। तो याद रखना इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा तो आप ये फॉर्मूला क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर बात समझ में आ रही, अच्छी बात है। जैसे मैंने बोला अल्फा निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, और नहीं तो अगर अल्फा अगर फाइंड आउट करना है, बाकी आपको आई दे रखा है और n दे रखा है, तो इस वैल्यू में पुट करिए और आराम से क्या निकाल सकते हैं, आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद से देखो अगर हमारे पास क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट एसोसिएशन हो रहा है, तो जैसे ही इनकम्प्लीट एसोसिएशन होता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाने चले जाना है, ये तुरंत ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आपको वैसे भी कम आपको मिलते हैं, लेकिन अगर मिलते हैं तो बहुत बच्चों से क्वेश्चन ये बात नहीं बन सकता है, क्वेश्चन नहीं बनता उनसे, क्यों, क्योंकि उनके फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, तो इसलिए फॉर्मूले याद करना है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहली बात यूनिट, कैलकुलेशन और आपको फॉर्मूला, ये 3 चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 + 1/n + 1 और क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है ना। बीटा क्या होता है, एसोसिएशन होता है। बीटा कैसे अगर फाइंड आउट हो सकता है तो आप इसी फॉर्मूले को इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे तो बीटा आराम से फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन जब भी आपको हमेशा इनकम्प्लीट एसोसिएशन और डिसोसिएशन पूछता है, इसका मतलब वहां पे आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू ज्यादातर पूछने को मिलता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो प्लीज इसे ध्यान से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करना है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको यहाँ पे वेंडर फैक्टर मैंने सबसे पहले पढ़ा है। अब वेंडर फैक्टर को रिलेट करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। देखो बड़े सिंपल होते हैं आई की वैल्यू कैलकुलेट करना, सिंपल होते हैं, बट फर्क सिर्फ ये होता है कि बच्चे इसके फॉर्मूले याद नहीं कर पाते, ठीक है। तो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, लो, ठीक है। इसके बाद से इसका भी स्क्रीनशॉट आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सबका स्क्रीनशॉट आप फटाफट इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई अगर अब क्या करते हैं कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है। क्या करना है हमें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है। अब मेरी बात समझ, जो चीजें मैंने अभी वेंडर फैक्टर पढ़ाया है वो कितने मार्क्स के हैं, तो 1 मार्क्स के लिए पढ़ा है। आप बोलोगे सर 1 मार्क्स के लिए इतना पढ़ा दिया, हाँ जी बिल्कुल 1 मार्क्स के लिए उतना पढ़ा है। अब उसको एड ऑन अगर मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कर दिया तो वो 5 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क के। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे ये बात बोल दिया कि चलो ठीक है भाई ऐसी बात है, तो मैंने सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी फॉर दैट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ाया था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हमें फॉर्मूला पता है कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, के बी इंटू स्मॉल एम होता है। मतलब स्मॉल एम क्या होता है, मोलालिटी होता है। क्या होता है, मोलालिटी होता है। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, इसमें अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्वेश्चन अब बन जाएगा आपके कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यही अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। दूसरी बात अब समझो, दूसरी बात इसके बाद से आता है डिप्रेशन। क्या आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। समझना मेरी बात ध्यान से। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल बात है, ज़्यादा डिफिकल्ट बात तो नहीं है। क्यों डिफिकल्ट बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बस क्या करना है, सेम फॉर्मूला तो है, बस आई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात समझना ध्यान से, दूसरा हो गया। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या पढ़ा था हमने, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव, ठीक है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या हमने पढ़ाया था भैया आपको, सुनो ध्यान से, हमने बोला था पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर माइनस का सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन का प्योर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही चीजें आपको पढ़ाया था। क्लियर बात समझ में आ रही है। बस आई से क्या करना है, मल्टीप्लाई। आई कैसे फाइंड आउट होता है वो मैंने आपको अभी तक बता दिया, ठीक है। दो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आना तो मतलब कि इसके बाद आप में फॉल्ट है, ठीक है ना। इसके बाद से हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, बस इसमें क्या करना है, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। ये हमारे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्म। इन्हीं से हमें 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर आप आई निकाल लिया ना, आपने आई फाइंड आउट कर लिया तो इजीली आप पूरे अच्छे तरीके से इसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर हो गया आपका एंड, खत्म हो गया है चैप्टर। सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिया, सारी चीज़ें आपको बता दिया। अगर कोई टॉपिक आपको लगा कि हाँ ये कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं और लगातार आपकी मतलब कि वीडियो लेक्चर आना शुरू हो जाएगा और तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा और सिलेबस बहुत जल्दी हम खत्म करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ और अच्छी बात है कि आप न्यूमेरिकल्स अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर आप मैसेज कर देना कि इसके प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स कराने के लिए, तो ये मैसेज कर देना। नहीं तो एक चीज़ और है कि मैंने ऑलरेडी पहले से न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो उसका बनाया हुआ है, लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप जाके आप स्क्रॉल करके देख लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।